स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारी इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज आप सबके लिए लाए हैं क्लास 10 प्रश्नावली 13.1 का स्टूडेंट, जो कि अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में से स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6वां की लाए। स्टूडेंट, इसके पिछले वीडियो में आप सबको प्रश्न नंबर 2 करवा चुके हैं। स्टूडेंट, आप सबको ऐसा प्रश्न क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, तो इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए। स्टूडेंट 4 नंबर का है। इसके पिछले वीडियो में जो बताए थे वो 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट ये प्रश्न आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, और देखिए हम इस प्रश्न को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते चलेंगे और हल यही पे स्टूडेंट करते रहेंगे। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग हल लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से हल लिख दीजिएगा, सबसे पहला काम हल। उसके बाद प्रश्न को पढ़िए। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन की आकार। स्टूडेंट दवा का कोई कैप्सूल है जो कि बेलन के आकार का है। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक बेलन के आकार का। स्टूडेंट देखिए, बेलन को आप सबको बताए थे एक वीडियो में कि बेलन का आकृति कैसे रहता है। स्टूडेंट इस तरह से, ये क्या है स्टूडेंट? ये बेलन है। इस तरह से क्या है स्टूडेंट? ये बेलन के आकार का है एक कैप्सूल, देखिए, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। स्टूडेंट इसका क्या मतलब? इसके इस वाले सिर पर एक अर्धगोला है और इस वाले सिर पर भी एक अर्धगोला है। तो अर्धगोला को देखिए स्टूडेंट इस तरह से बना रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पे क्या लगा है स्टूडेंट? अर्धगोला लगा हुआ है। स्टूडेंट देखिए, अर्धगोले का भी स्टूडेंट क्या होगा? वृत्त होगा। यदि दोनों जो है स्टूडेंट एक ही व्यास पे टिके हैं, दोनों एक ही व्यास से तो निर्माण हो, एक ही त्रिज्या से तो बने हैं। देखिए ये भी एक ही त्रिज्या से मिलके क्या है स्टूडेंट? बना है दो अर्धगोला। अब देखिए स्टूडेंट क्या चीज इसके दिया है? पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm दिया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पूरा कितना दिया है स्टूडेंट? 14 mm पूरी ऊंचाई दी है। स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कैप्सूल की कुल लंबाई। कैप्सूल की कुल लंबाई, कैप्सूल की लंबाई कितना दी गई है स्टूडेंट? 14 mm। अब स्टूडेंट और आगे देखिए, उसका व्यास 5 mm है। व्यास कितना है स्टूडेंट? कैप्सूल की व्यास कितना है स्टूडेंट? व्यास मतलब क्या स्टूडेंट? डी बराबर कितना दिया है? 5 mm। तो स्टूडेंट आप लोग कैसे आर का मान निकालेंगे? आर बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2। व्यास बटे 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हम लोग का आर का मान निकल जाएगा। यानी कैप्सूल का व्यास, यानी इसका जो व्यास रहेगा बेलन का व्यास, यही तो। अब देखिए त्रिज्या हम लोग निकाल दिए। त्रिज्या का मान कितना है स्टूडेंट? व्यास 5 mm है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है स्टूडेंट? 5 mm है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एक केंद्र है, क्योंकि स्टूडेंट व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो आर का मान 5 है, डी का मान 5 mm है, तो आर का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट? आर का मान हो जाएगा आप सबका अब 5/2। तो ये आप सब लोग बात ध्यान में रखिए। अब स्टूडेंट देखिए, ये भी एक वृत्त है। ये क्या है स्टूडेंट? वृत्त। और देखिए एक अर्धगोला इसी से बन रहा है, इसी एक ही त्रिज्या से तो अर्धगोला बन रहा है। तो अर्धगोला बन रहा है तो ये भी इतनी दूरी क्या होगी? एक त्रिज्या होगी। देखिए यहाँ केंद्र से परिध की दूरी क्या कहलाती है स्टूडेंट? त्रिज्या। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 5/2। ये भी, इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ भी 5/2 और यहाँ भी क्या स्टूडेंट? 5/2। ये भी तो होगा वही बात, 5/2। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग एक बेहद, अब देखिए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि स्टूडेंट देखिए बेलन की हमको ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? पूरी ऊंचाई में से, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई में से दोनों अर्धगोले की अगर त्रिज्या अगर घटा दे, देखिए ये अर्धगोला ऊपर लगा है और एक अर्धगोला नीचे लगा है, तो इन दोनों अर्धगोले की त्रिज्या को जोड़ दे, मतलब इस पूरी ऊंचाई में से घटा दे, तो क्या हो जाएगा? हमको इतनी ऊंचाई पता चल जाएगी इसमें। अब देखिए हम लोग को वही चीज ज्ञात भी करना है, तो क्या लिखेंगे इसमें? बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा इसमें? डी एच बराबर क्या हो जाएगा?
अब देखिए स्टूडेंट एच बराबर क्या होगा, बेलन की ऊंचाई बराबर एच बराबर पूरी ऊंचाई कितना है 14। अब माइनस क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस क्या करेंगे 5/2। 5/2 का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसको अगर काटेंगे तो 5/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2×4 2×5 यानी 2.5 आएगा। तो यानी 2.5 प्लस 2.5, देखिए इसको और इसको जोड़ के पूरी ऊंचाई में से घटा दिए तो ये वाला ऊंचाई अब हम लोग को पता चल जाएगा स्टूडेंट। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, एच बराबर, अब देखिए एच बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह यहीं पे लगाया जाए स्टूडेंट, जगह की थोड़ी कमी है। देखिए 14 यहाँ है तो 14 लिखेंगे माइनस, और देखिए जोड़ है 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5। तो 14 में 5 गया कितना बचेगा स्टूडेंट 9 m। तो यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई देखिए कितना आ गया स्टूडेंट 9 mm। ये बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट, ये संपूर्ण ऊंचाई थी 14 mm स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग को ज्ञात क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, देखिए बेलन एक है, दो अर्धगोला है, तो हम लोग उसी का क्षेत्रफल क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड कर लेंगे यानी जोड़ देंगे। संपूर्ण कह रहा है यानी पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूरा कैप्सूल यहाँ तो किससे किससे मिलके बना है, बेलन से मिलके बना है और दो अर्धगोला लगा है उससे, तो उन दोनों का क्षेत्रफल का क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, कैप्सूल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब देखिए बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस क्या कर देंगे, दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोले का, दो अर्ध दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब स्टूडेंट देखिए हम लोग, आप सब लोग जानते हैं, कमेंट कीजिए स्टूडेंट, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 2πr/h प्लस स्टूडेंट दो अर्धगोले का क्षेत्रफल, स्टूडेंट दो का गुणा पहले करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है स्टूडेंट 2πr²। अब आप लोग बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या है, आप लोग कॉमन कीजिए एकदम सुंदरता के साथ। ये 2πr यहाँ भी है और 2πr यहाँ भी, देखिए इस यहाँ पे स्टूडेंट त्रिज्या दोनों के लिए, बेलन के लिए और उसके बाद में अर्धगोले के लिए, दोनों के लिए समान है, तो इसी के नाते r को भी कॉमन कर लिया जा रहा है। तो 2πr को कॉमन करेंगे तो यहाँ सिर्फ बचेगा h, अब प्लस यहाँ देखिए क्या बचेगा, ये देखिए 2πr, ए पूरा कॉमन हुआ और ए पूरा कॉमन हुआ, यहाँ h बच गया, यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ एक r बचेगा क्योंकि r स्क्वायर है, तो यहाँ एक r क्या हो जाएगा स्टूडेंट बच जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब मान रखिए स्टूडेंट, अब यहीं पे देखिए हम लोग बराबर करेंगे तो मान रखेंगे, अब देखिए 2 गुणे पाई का मान कितना रखेंगे स्टूडेंट 22/7, और गुणे r का मान क्या है स्टूडेंट, r का मान 5/2 रखिए, r को कितना रखिए 2.5 रखिए। उसके बाद में स्टूडेंट h का मान कितना है 9 प्लस 2 गुणे r, तो 2 गुणे r का मान कितना है स्टूडेंट 2.5। तो आप सबको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे देखिए 22 गुना कितना होगा स्टूडेंट 44, और ये बटे में कितना है 7, और गुणे में कितना है स्टूडेंट 2.5। उसके बाद में ब्रैकेट स्टूडेंट 9, उसके बाद में प्लस, और देखिए 2×5 = 10 के शून्य हासिल, 1 2 दूना 4 1 5 यानी 5 बसाएगा, 9 5 14 होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या बराबर लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे 44/7 और उसके बाद 2.5 का गुणा स्टूडेंट करवाएंगे। स्टूडेंट देखिए 9 और 5 का क्या हो जाएगा, 9 और 5 को जोड़ेंगे 14, और गुणे कितना हो जाएगा 14, ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 7 गुणा कितना होगा स्टूडेंट 14। अब देखिए स्टूडेंट आप सबको एकदम बेहद मतलब ये बहुत ही क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा 2.5 के साथ करेंगे तो 5 होगा, तो 44 गुणे कितना स्टूडेंट 5 बस करना है, तो 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 2 कितना हो जाएगा 22, 220 m स्क्वायर यानी मिलीमीटर
स्क्वायर। तो आप सबका यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप सब लोग कृपया प्रश्न नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्टूडेंट ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट एक वीडियो में से केवल एक सवाल करवा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमको अपलोड करने के लिए एमबी की आवश्यकता होती है, जो कि स्टूडेंट एमबी की थोड़ा सा कमी है, थोड़ा सा लाचारी है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। कुछ दिनों के बाद स्टूडेंट एक वीडियो में 5 सवाल 6 सवाल करवाएंगे स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है कि हम करवाएंगे नहीं, आप सबसे वादा किए हैं तो करवाएंगे, लेकिन एक एक सवाल हर एक वीडियो में प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग इसको देखिए एकदम बढ़िया तरीके से स्टूडेंट, जो भी दिक्कतें आ रही है तुरंत कमेंट कीजिए, हम उसका समाधान करेंगे स्टूडेंट।